पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। एक ही रोज में मजीद 118 अफराद जाम बहक। इंतकाल करने वालों की तादाद 3093 हो गई। 24 घंटों में मजीद 5203 मरीजों का इजाफा। केसेस की तादाद 1,60,118 तक पहुँच गई। पंजाब में कोरोना से अमवात 1202, सिंध में 916, KPK में 755 हो गई। अब तक 59,215 अफराद सेहतियाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन का फैसला। अमल दरामद शाम 7 बजे से होगा। नोटिफिकेशन जारी। बंस रोड, खयाबान बदर, खयाबान मुहाफिज, मॉडल कॉलोनी, अल-फलाह, मलीर हॉल, कयूमाबाद, कायदाबाद शामिल। मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के 2 ब्लॉक, ईसा नगरी, गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, सेक्टर 11 EB हॉट स्पॉट्स करार। सिर्फ अशिया खुरनोश की दुकानें और मेडिकल स्टोर शाम 7 बजे तक खुलेंगे। एक शख्स को घर से बाहर निकलने की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी, सनती और तिजारती सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। रावलपिंडी की 8 यूनियन काउंसिलों और कैंट के बाज़ इलाकों में आज से 12 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। कालू कॉलोनी, खुर्रम मुस्लिमी, ढेरी, हसनाबाद, पीपल्स कॉलोनी, अल्लामा इकबाल कॉलोनी शामिल तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दफातर बंद रहेंगे। हैदराबाद में भी 100 से ज्यादा इलाकों में जुम्मे से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 21 मई को फैसला महफूज किया था। केस में 3 मुल्ज़मान खालिद, शमीम, मोहसिन अली और मुअज़्ज़म अली गिरफ्तार हैं। मुल्ज़मान बानी मुत्तहिदा, मोहम्मद अनवर, इफ्तिखार हुसैन और काशिफ कामरान को इश्तिहारी करार दिया गया था। इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को बरतानिया में कत्ल किया गया था। भारतीय फौज के लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर से दहशतगर्दी। नकियाल और बाक्सर सेक्टर्स में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। खातून समेत 4 शहरी शहीद हो गए और 1 जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन की चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। अस्करी क़यादत का भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने की आज़म का यादा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम और दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती को बेनकाब करने का आज़म। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी पर इत्मीनान का इज़हार। मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जहां हॉट स्पॉट होगा वहां पर एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर से वाज़े कर दिया। कहा कि सिंध में कोरोना से गुर्बत और बेरोजगारी दूसरे सूबों की निस्बत ज्यादा है। पुलिस की जानिब से छाबड़ी वालों को काम से रोकना अफसोसनाक है। BNP मेंगल का हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। हुकूमत ने एक मुआहदे पर भी अमल नहीं किया। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली में शिकवा। अख्तर मेंगल का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। सियासी सूरत हाल, कोरोना वायरस और टिड्डी दल से मुताल्लिक तबादला ख्याल। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सेलेक्टिव लॉकडाउन कर दिया गया है और शहर की गलियां, मोहल्ले, ब्लॉक्स और सेक्टर समेत 9 टाउन के 81 इलाकों को मुकम्मल सील करके पुलिस और रेंजर्स का पहरा लगा दिया गया है। सील शुदा इलाकों के रिहायशियों ने हुकूमती लॉकडाउन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। लाहौर से देखिए इम्तियाज अली की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर सूबाई दौर हुकूमत लाहौर के 9 टाउन्स के 32 इलाकों की नाकाबंदी कर दी गई। क्या गरीब की कच्ची बस्तियां और क्या अमीरों के महल्लात सब पाबंदियों की जद में आ गए, जबकि सीलशुदा इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। लाहौर के दाता गंज बख्श टाउन के 12 मकामात, शालीमार टाउन के 2, रावी टाउन में 5, लामा इकबाल टाउन 8, गुलबर्ग के 9 इलाके मुकम्मल सील हैं, जबकि इसी तरह वागा टाउन के 7, कैंट, अजीज भट्टी और समना टाउन के 4 इलाकों में लॉकडाउन हैं। इनके अलावा शादरा, हरबंसपुरा, शादबाग, मजंग,
वाल सिटी समेत मुतअद्दिद इलाकों के मकामात ऐसे हैं जो कोरोना केसेस ज्यादा होने की वजह से सील हैं। इलाके सील होने पर शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि कोरोना की वजह से बेरोजगारी पहले ही अरूज पर है। ऊपर से हुकूमत ने रहती कसर इलाकों को सील करके पूरी कर दी है। हमारा इधर सारा कुछ बंद कर दिया उन्होंने, यहाँ पे कोई मरीज नहीं है ऐसा, और सिर्फ कारोबार होता है प्रिंटिंग का। स्मॉल एसोसिएशन है हमारी, और पूरे रायल पार्क में कोई एक मरीज भी नहीं है। ये तो स्मॉल प्रिंटिंग इंडस्ट्री का एरिया है, यहाँ सारे वो कारोबार करने के लिए आते हैं। और जो इसकी SOP की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है, यहाँ पे बिना वजह इसको बंद किया है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कोरोना से मुतासरा इलाकों को 3 जून तक सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सील किए गए इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, पब्लिक प्राइवेट दफातर बंद रहेंगे और अवाम के आमदोरफ्त समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक शख्स जाती सवारी की जरूरत के तहत इस्तेमाल कर सकेगा। जबकि फल, सब्जी, दूध, करियाना, पेट्रोल पंप, तंदूर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्री पूरा हफ्ता 24 घंटे खुली रहेंगी। कैमरामैन इमरान चिश्ती के हमरा इम्तियाज अली, लाहौर। अब तक मुल्तान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नो मास्क नो सर्विस पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। उमर अली खान की रिपोर्ट। शहर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्तान इंतजामिया की जानिब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मार्केट्स में कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिना मास्क के दुकानदारों की दुकानें सील कर दी गईं। शहरियों से हिदायत की गई है कि मास्क के बगैर घरों से बाहर ना निकलें। ग्राहक आता है हमारे पास जो मास्क नहीं पहना होता है, हम उसको मोस्टली सर्विस नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते सर्विस। उसे कहते हैं भाई मास्क पहन के आओ, बल्कि उसको दुकान में नहीं घुसने देते। हम अपने बच्चों के लिए स्पेशल डब्बे मंगवा के रखते हैं, डेली उनको नया मास्क दे दिया। तमाम पाकिस्तानियों से यही गुजारिश है कि अपना ख्याल करें और इस बीमारी से मुकाबला करें और कोशिश करें कि घर से बाहर निकलें तो मास्क इस्तेमाल करें और घर पर ज़्यादा टाइम गुजारें। जिला इंतजामिया का कहना है कि जो दुकानदार बगैर मास्क के शहरियों को सर्विस दे रहे हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बदकिस्मती से कोरोना और टिड्डी दल पर सियासत की जा रही है। मुराद अली शाह बात मानते हैं लेकिन बिलावल कोई और बयान दे देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सिंध में शिकवा। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत तमाम सूबों के साथ यकसा ताउन कर रही है। मुल्क लॉकडाउन को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ हॉट स्पॉट होगा वहाँ एक्शन लेंगे। मुल्क बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ला रहे हैं और 18वीं तरमीम के तहत वफाक ने सूबों को इख्तियारात दे दिए हैं, लेकिन सूबों ने इख्तियारात निचली सतह तक किए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कई माह बाद दौरा सिंध गवर्नर हाउस कराची में आज भी अहम मुलाकातें की। PTI के अरकान सिंध असम्बली, इत्तेहादी जमातों, MQM और GDA के वफूद से अलग-अलग मुलाकातें हुई। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की जो पॉलिटिकल एलीट है वो सारी शुगर मिल्स में चल गई है और वो जो सारी जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की वो हाईजैक कर बैठी है, जिसको एलीट कैप्चर कहते हैं। 4 सालों के अंदर 4 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी ली है इन्होंने और टोटल टैक्स 80 शुगर मिल्स ने 9 अरब रुपया दिया। PTI अरकान ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को अपने हलकों में दरपेश मसाइल से आगाह किया, जबकि MQM और GDA के वफूद ने प्राइम मिनिस्टर के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मीडिया से बातचीत में कहना था कि मसाइल का हल इख्तियारात की मुकामी सतह पर मुंतकिली है। सूबों को तो इख्तियारात मिल गए मगर सूबों ने नीचे मुंतकिल नहीं किए। जितनी आप पावर डिवॉल्व करते हैं नीचे, यानी सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज होती हैं, उतना वो सिस्टम कामयाब चलता है। आप कोई भी दुनिया के अच्छे गवर्नेंस के मॉडल्स ले लें, मसलन आप स्विट्ज़रलैंड का बेहतरीन समझा जाता है। वो छोटा सा स्विट्ज़रलैंड के अंदर 25 कैंटोन हैं, मसलन ऑलमोस्ट सूबे की हैसियत, बिल्कुल अपने फैसले वो करते हैं, इख्तियारात उनके पास हैं। वो टैक्स कलेक्शन अपनी इकट्ठी करके तो वो फिर सेंटर को पहुँचाते हैं और वो बड़ा कामयाब मॉडल है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में इत्तेहादी जमातों के मेंबरान ने सूबा सिंध में तरक्याती कामों और इंतजामी इस्लाहात के हवाले से तजावीज़ भी पेश की। 4 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी ली है इन्होंने और टोटल टैक्स 80 शुगर मिल्स ने 9 अरब रुपया दिया। PTI अरकान ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को अपने हलकों में दरपेश मसाइल से आगाह किया, जबकि MQM और GDA के वफूद ने प्राइम मिनिस्टर के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मीडिया से बातचीत में कहना था कि मसाइल का हल इख्तियारात की मुकामी सतह पर मुंतकिली है। सूबों को तो इख्तियारात मिल गए मगर सूबों ने नीचे मुंतकिल नहीं किए। जितनी आप पावर डिवॉल्व करते हैं नीचे,
यानी सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ होती हैं, उतना वो सिस्टम कामयाब चलता है। आप कोई भी दुनिया के अच्छे गवर्नेंस के मॉडल्स ले लें, मसलन आप स्विट्ज़रलैंड का बेहतरीन समझा जाता है। वो छोटा सा स्विट्ज़रलैंड के अंदर 25 कैंटोन हैं, मसलन ऑलमोस्ट सूबे की हैसियत, बिल्कुल अपने फैसले वो करते हैं, इख्तियारात उनके पास हैं। वो टैक्स कलेक्शन अपनी इकट्ठी करके तो वो फिर सेंटर को पहुँचाते हैं और वो बड़ा कामयाब मॉडल है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इत्तेहादी जमातों के मेंबरान ने सूबा सिंध में तरक्याती कामों और इंतजामी इस्लाहात के हवाले से तजावीज़ भी पेश की।